जरा सोचिए कि आप मून यानी हमारे चंद्र पर सैर कर रहे हो और अगले दिन आपके साथी आपको वहाँ अकेला छोड़कर निकल जाए तो क्या होगा, और आपको वहाँ जिंदा रहने के लिए आलू की खेती करनी पड़े तो। देखिए इस आदमी के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते नासा के कुछ ऑफिसर्स को जो मून पर थे और मून की सतह के सैंपल ले रहे थे। लेकिन कुछ ही देर में एक सेफ्टी अलार्म बजता है और तूफान के आने की आगाही सभी लोगों को मिलती है। तूफान दोस्तों बड़ा था और अगर उस तूफान ये सारे लोग आ जाते तो किसी का भी जिंदा बाहर निकलना इम्पॉसिबल होता। इसीलिए सारे लोग डिसाइड करते हैं कि हमें मिशन को रोक देना चाहिए और किसी तरह इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए। दोस्तों जनरल डिसाइड करती हैं कि हमें तूफान आए उससे पहले स्पेसशिप लेकर मून से वापस पृथ्वी पर लौट जाना चाहिए। लेकिन रास्ते में मार्क नाम का आदमी तूफान में कहीं पर खो जाता है और सारे लोग उसे ढूंढने लगते हैं। कड़ी मशक्कत के बाद भी मार्क किसी को भी नहीं मिलता, इसीलिए सारे लोग सोचते हैं मार्क की इस तूफान में मौत हो गई है। अगर दोस्तों मार्क को ढूंढने में ये सारे लोग ज्यादा टाइम लगाते तो उन सभी लोगों की मौत भी उसी तूफान में हो जाती। इसीलिए जनरल और सारे लोग अपनी स्पेसशिप लेकर और मिशन एबॉर्ट करके वहां से निकल चलते हैं सीधा पृथ्वी की ओर। लेकिन दोस्तों अब आता है मूवी में ट्विस्ट, क्योंकि मार्क जिंदा था और अगले दिन जब मार्क होश में आता है तो देखता है कि उनके साथी वहां से चले गए थे और मार्क अकेला मून पर फंस गया था। मार्क के ऑक्सीजन लेवल की मात्रा घट रही थी, इसीलिए वो वापस अपने टेंट पर आता है और टेंट का ऑक्सीजन चालू करता है ताकि वो सांस ले पाए। मार्क को दोस्तों फूफन की वजह से गिर गया था और उसे काफी गहरी चोट लग चुकी थी। मार्क टेंट में आकर पहले अपनी चोट को ठीक करता है, क्योंकि दोस्तों ऑफिसर्स ट्रेन थे और सभी हालातों में कैसे जिया जाए वो पहले ही सब सीख के मिशन पर आते हैं। अब दोस्तों 19 दिन हो चुके थे, लेकिन मार्क का वीडियो नासा और बाकी के किसी भी आम लोगों तक नहीं पहुंच रहा था, क्योंकि अगर किसी को ये वीडियो दिखाई देता या फिर किसी से कोई संपर्क होता तो नासा को पता चलता कि मार्क जिंदा है और उसे बचाने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ करते। क्योंकि दोस्तों वहां पर एक एंटीना जिसे मार्क पृथ्वी पर संपर्क कर सकता था वो टूट चुका था, जिसकी वजह से मार्क को ये सारी दिक्कत आ रही थी। मार्क के सामने दोस्तों दिक्कत बढ़ चुकी थी, क्योंकि जिस टेंट में मार्क था उस टेंट का ऑक्सीजन अगले 30 दिनों तक ही चले वाला था। और अगर किसी तरह नासा को ये बात पता चल भी जाती कि मार्क जिंदा है, फिर भी उन लोगों को मार्क तक पहुंचने के लिए 4 साल लग जाते। मार्क के पास दोस्तों कोई भी रास्ता नहीं था वहां से बचने का, क्योंकि मार्क के पास खाना ही नहीं था और खाने के बगैर मार्क शायद से ही 30 दिन निकाल पाता, क्योंकि 30 दिनों के बाद टेंट का ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला था। लेकिन दोस्तों जब मार्क टेंट में छानबीन करता है तो देखता है कि उनके साथियों का खाना भी वहीं पे पड़ा था जो नासा वाले सभी ऑफिसर्स को देते थे। उस खाने से मार्क अगले 3 साल तक जिंदा रह सकता था और खिंचाई करके या फिर थोड़ा कम खाना खाकर वो 4 साल तक जिंदा रह सकता था। मार्क वहाँ पर थोड़ी सी जगह को साफ करता है और इस जगह को खेल लायक बना देता है, क्योंकि अगर आलू की फसल बोकर पता और उसमें उसे सक्सेस मिलती तो ही वो अगले 4 सालों तक जिंदा रह सकता था। इसीलिए मार्क आलू को पहले पिस लेता है और उसमें हाइड्रोजन के धातु का मिक्सर डाल के एक बीज बना लेता है और बाद में उसे उसी जगह पर बो देता है। मार्क में दोस्तों हौसला बुलंद था, इसीलिए वो इतना सब कुछ कर सकता था और वो भगवान से आशा करता है कि आलू किसी तरह उग जाए। उस जगह का वातावरण मार्क बिल्कुल पृथ्वी की तरह जुगाड़ करके बना देता है, जिसकी वजह से वो आलू की फसल सक्सेसफुली कर पाए। दूसरी ओर वैज्ञानिक को एक तस्वीर मिलती है जिसमें चीजें अपनी जगह से ट्रांसफर कर रही थी। अब दोस्तों वहां पर भूत तो था नहीं जो ये सब कर रहा था, इसीलिए सारे लोगों को शक होता है कि शायद मार्क अभी तक जिंदा है और वो चीजों की जगह बदल कर हमें संकेत दे रहा है। लेकिन नासा का हेड सारे लोगों को कहता है कि जब तक हम वहां वापस पहुंचेंगे तब तक वो भूख से ही मर जाएगा, क्योंकि वो अभी हमसे 5000 करोड़ मील दूर है। दूसरी ओर दोस्तों सैटेलाइट की ये तस्वीर मीडिया वालों तक पहुंच चुकी थी और सारे लोग नासा के हेड पर उंगलियां उठा रहे थे कि आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो मार्क को बचाने के लिए। दोस्तों मार्क के पास खबर थी कि नासा वालों का अगला प्रोजेक्ट उस जगह से करीब 3200 किलोमीटर दूर की जगह पर आज से 4 सालों बाद होने वाला है। इसीलिए अगर मार्क को बचना है तो 4 सालों के अंदर 3200 किलोमीटर का सफर उसे पार करना था। अब दोस्तों मार्क के पास 2 ट्रक थे और उसका उपयोग करके मार्क 3200 किलोमीटर का सफर तय कर सकता था। सैटेलाइट से नासा वालों को पता लग चुका था कि मार्क किसी जगह जा रहा है और उन सभी को ये भी पता था कि मार्क हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एंटीना ना होने की वजह से वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। नासा वाले भी मार्क को बताना चाहते थे तुम अपनी जगह रुको, हम तुम्हें जरूर बचाने आएंगे, लेकिन एंटीना की दिक्कत की वजह से नासा वालों की ये बात मार्क तक नहीं पहुंच रही थी। मार्क ने दोस्तों सफर पर निकलने से पहले 400 आलू अपने साथ ले लिए थे, बाकी के आलू को वापस बो दिया था।
400 आलू से अब मार्क को खाने की दिक्कत को कम हो गई थी और अगर खाने की कमी होती तो तब तक मार्क के बोए हुए आलू वापस उग जाते। मार्क को थोड़ी आगे जाकर एक सैटेलाइट मिलती जो कि मून पर फोटोज खींचकर नासा वालों को देती थी। मार्क एक मैसेज के जरिए नासा वालों से संपर्क करने में लग जाता है। नासा का ऑफिसर मार्क को कहता है कि हमने प्रक्रिया चालू कर दी है तुम्हें बचाने की और तुम टेंशन मत लेना क्योंकि हम पहले तुम्हारे पास खाना भिजवा रहे हैं ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। मार्क की दोस्तों ये बात लीक हो चुकी थी और पूरी दुनिया ये सब देख रही थी। नासा वालों के ऊपर अब प्रेसिडेंट का दबाव भी बढ़ गया था और उन्होंने हुक्म दे दिया था मार्क को किसी भी तरह से बचाओ। नासा वालों ने ये हकीकत मार्क के क्रू मेंबर्स जो कि पृथ्वी की तरफ आ रहे थे उन सभी को ये हकीकत बता दी थी कि मार्क अभी तक जिंदा हैं। ये बात सुनकर सारे क्रू मेंबर दुखी हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हमने बड़ी गलती कर दी। हालांकि इन सभी में इन लोगों की भी कोई गलती नहीं थी क्योंकि तूफान की वजह से सारे लोगों को यही लग रहा था कि मार्क मर चुका है और इसीलिए उसे छोड़कर सारे लोग निकल पड़े थे। दूसरी ओर मार्क के चेंबर में एक धमाका होता है जिसकी वजह से मार्क का सूट लीक हो जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा वापस घटने लगती है। लेकिन मार्क अपने सूट को किसी तरह से ठीक करता है और ऑक्सीजन जो कि लीक हो रहा था उसे किसी तरह बचा लेता है। धमाके की वजह से मार्क की आलू की फसल भी खत्म हो चुकी थी और आलू उगाने के बैक्टीरिया भी धमाके में खत्म हो चुके थे जिसकी वजह से अब मार्क और आलू नहीं उगा सकता था। अब मार्क के पास जितना खाना था उसी में मार्क को अपना गुजारा करना था और भी वो भी तब तक जब तक नासा वाले उस तक खाना ना पहुंचाए। दोस्तों नासा वालों ने मार्क का कनेक्ट ओपन कर दिया था जिसकी वजह से मार्क अब अपने साथी को स्पेस स्टेशन पर थे अब उन लोगों के साथ भी बात कर सकता था। मार्क और उनके क्रू मेंबर्स एक दूसरे के साथ बात करके बहुत खुश थे और मार्क के सारे क्रू मेंबर्स मार्क से माफी मांगते हैं कि वो बिना जांच पड़ताल किए उसे वहां पर छोड़कर चले आए। इस साइड नासा वाले ने एक रॉकेट में खाना भरकर रवाना कर दिया था मार्स पर जहां पर मार्क था। लेकिन दोस्तों कुछ ही देर में नासा वालों का संपर्क टूट जाता है उस रॉकेट से जो मार्क के लिए खाना लेकर जा रहा था। अब नासा वाले काफी टेंशन में आ चुके थे क्योंकि नासा को उन 5 लोगों को भी बचाना था जो स्पेस स्टेशन में थे क्योंकि उनके पास भी खाने की कमी आ चुकी थी। और दोस्तों दिक्कत ये थी कि क्राफ्ट एक ही था जो या तो मार्क को बचा सकता था या फिर उन 5 क्रू मेंबर को, क्योंकि अगला क्राफ्ट जब तक नासा बना लेता तब तक कई महीने बीत जाते और तब तक इंतजार करते तो नहीं 5 क्रू मेंबर और नहीं मार्क कोई भी नहीं बचता। अब दोस्तों नासा के पास एक क्राफ्ट था वो क्रू मेंबर के पास पहुंच चुका था। अब उन लोगों के ऊपर था कि वो मार्क को बचना चाहते हैं या नहीं क्योंकि उन लोगों को पृथ्वी की ग्रेविटी के जरिए वापस मून पर जाना था जिसकी वजह से वो मून पर जल्दी पहुंच सके। लेकिन मार्क को बचाने का मिशन 900 दिनों तक चलने वाला था और नासा वालों ने अपना हाथ खड़े कर लिए थे कि किसी को भी कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार नासा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों क्रू मेंबर्स भी मर्दानगी वाले थे। वो सभी डिसाइड करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम मार्क को बचा कर ही रहेंगे क्योंकि मार्क वहां पर हमारी वजह से फंसा हुआ है। दोस्तों अब समय पे समय बीत रहा था और मार्क अपनी उम्मीद कि कोई आएगा और मुझे बचा लेगा उसके सहारे दिन काट रहा था। मार्क के पास भी दोस्तों एक रास्ता था क्योंकि जब क्राफ्ट मार्स के ऊपर से गुजरेगा तब मार्क को उसके अंदर जाना होगा तभी वो बच पाएगा। दूसरी ओर पूरी दुनिया ये टेंशन में थी कि क्या ये तरकीब काम आएगी या नहीं, क्या मार्क बच पाएगा या फिर नहीं। अब दोस्तों वो दिन आ चुका था जब एक मिनी क्राफ्ट जो भी किसी इंसान को स्पेस तक पहुंचा सकता था वो टूटा फूटा क्राफ्ट लेकर स्पेस में जाने के लिए निकल चुका था मार्क। कुछ ही देर में मार्क स्पेस में पहुंच जाता है और इंतजार करता है अपने क्रू मेंबर्स का जो कि उसे बचाने के लिए आ रहे थे। दोस्तों कुछ ही देर में सारे मेंबर्स वहां पहुंच जाते हैं लेकिन दिक्कत ये थी कि स्पेस में भी मार्क 300 मीटर इन सभी लोगों से दूर था जिसकी वजह से मार्क को लाने में इन सभी लोगों को दिक्कत आ रही थी। मार्क अपने क्राफ्ट से निकल जाता है और सूट के प्रेशर से क्रू मेंबर्स तक पहुंचने की कोशिश करता है। हालांकि इस कोशिश में कामयाब होने की संभावना 1% ही थी क्योंकि अगर वो ये काम एक बार में नहीं कर सकता तो वो स्पेस में ही कहीं पे गुम हो जाता और ऑक्सीजन खत्म होने पर उसकी वही के वही मौत हो जाती। लेकिन मार्क ये खतरा उठा लेता है और एक पल के लिए वो अपने क्रू मेंबर्स तक पहुंच भी जाता है। लेकिन अगले ही पल प्रेशर ज्यादा होने की वजह से उसका हाथ छूट जाता है। लेकिन मार्क के लक अच्छे थे इसीलिए वो केबल किसी तरह से पकड़ लेता है। क्रू की हेड केबल खींचकर मार्क को किसी तरह से पकड़ लेती है और उस पल में मार्क को लगता है कि उसने पूरी दुनिया जीत ली है क्योंकि दोस्तों मार्क मौत में मुंह से निकला था और वापस अपने घर जाने वाला था। ये नज़ारा देखकर नासा वाले और पूरी दुनिया खुश थी क्योंकि मार्क जो कि इतने समय से मार्स पर अटका हुआ था वो अब सही सलामत बचा लिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है।